गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, कभी 2 कभी 3, जैसी भी संख्या हो। उनके बिहाफ पे हमने ये कुछ 20 क्वेश्चन अराउंड क्रिएट किए हैं। इनको देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये तो होएगा ही नहीं। वैन जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। पूछा जाता कभी कभी कि जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसे इंटरनेट और ईथरनेट बोलते हैं, तो इंटरनेट किससे रिलेटेड है और ईथरनेट किससे रिलेटेड है। तो इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क से रिलेटेड होता है, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड होता है ईथरनेट। इसे जैसे नहीं हम जनरली कहते हैं इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बेसिकली इट इज़ ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क। तो वैन और लैन से रिलेट करके ये चीज़ें क्लियर हो गई। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम ए CPU टू पेरीफेरल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू। पेरीफेरल का मतलब जो आपके कीबोर्ड हैं, माउस हैं, जो आपका ग्राफिक कार्ड है, जो आपका स्पीकर है, जो आपका मॉनिटर है, ये सब CPU के लिए पेरीफेरली डिवाइसेज होंगे। और ये जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, तो ये काम पोर्ट्स का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड। रीअरेंजिंग, एलोकेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, ये सारे काम मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू होते हैं। ये सारे काम मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, या इस तरीके के पूरे प्रोसेस को मेमोरी मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ, जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें मीनिंग समझ लो। फेच का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, डिकोड का मतलब होता है उन एक्शंस को फंक्शन करना, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है फाइनली वो जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो फेच, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। फेच मतलब इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंची, डिकोड मतलब जो फंक्शन होने हैं उनका काम किया गया, एग्जीक्यूट मतलब फाइनलाइजेशन, चलो कर देते हैं, प्लानिंग में आ जाएगा एक तरीके से डिकोडिंग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की। डाटा हायरार्की का मतलब कि जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं एक ऑर्डर में, असेंडिंग, डिसेंडिंग तो नीचे आता है, असेंडिंग मतलब चढ़ते हुए डायरेक्शन में। तो सबसे लास्ट में तो डाटाबेस आएगा, फाइल वहीं जाके स्टोर होगी, तो डाटाबेस सबसे लास्ट में आएगा। डाटाबेस सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 ऑप्शन हो गए। शुरुआत बिट से होगी, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्पेस अवेलेबल इन ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो सेल के फॉर्म में, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो सेल के फॉर्म में होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो और कॉलम्स होते हैं, जिनमें न्यूमेरिक या टेक्स्ट को डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म रहता है स्प्रेडशीट, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है उसमें जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है वो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर का मतलब टेबल के फॉर्मेट में। और टेबल कैसे बनेगी, रो और कॉलम से बनेगी। रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करने की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल कहलाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बाय द US। ये क्वेश्चन आइदर SSC JEE के आए हुए हैं या SSC में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन से। कुछ बहुत क्वेश्चन हमने इधर उधर से उठा लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के समय US के द्वारा फर्स्ट प्रोग्रामर जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा यूज किया गया था, तो उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखो, पकड़ने के लिए मान लो आपको कुछ नहीं आता है, मैं जनरली कहता हूँ कि एग्जाम में कुछ भी बिना पढ़े भी देने जाओगे तो भी वहाँ कुछ क्वेश्चन सही कर लोगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लेके कि मुझे GS नहीं आती, GS में मेरा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मेरा जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा हो सकता है उसकी भी वही परफॉर्मेंस हो सकता है आपकी भी हो, 1-2 नंबर उसने ज़्यादा पा ले हो। तो क्या पढ़ना है ये एग्जैक्टली SSC JEE में पता नहीं होता। कुछ सेक्शंस हैं जैसे पॉलिटी है, कंप्यूटर है, इसमें यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल जोन में नहीं जाते हैं, लेकिन बाकी जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, क्या पूछ दें कोई गारंटी नहीं है। खैर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर वैसे देखना हो, मैं कुछ नहीं पता, मैं पहले से नहीं पता है, तो पकड़ना क्या है, इन्वायरमेंट की तो कहीं बात आएगी नहीं, बी ऑप्शन खत्म हो गया।
मशीन्स के साथ ऑक्यूपाइड और ओरिएंटेड से ज़्यादा 2 बार ऑपरेटेड दिया और वैसे भी मशीन ऑपरेट ही की जाती है, ऑक्यूपाइड और ओरिएंटेड होना नहीं चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो गया। तो कभी कभी ऑप्शन से नहीं, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेज में हम इंजीनियरिंग सेंस भी रखते हैं, कॉमन सेंस से ऊपर होता है इंजीनियरिंग सेंस, तो अगर लगाएं तो आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग मटेरियल है, उसकी बात को सुनो और एक इंजीनियरिंग सेंस है उसके हिसाब से देखो तो तुम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस 30% क्वेश्चंस और सॉल्व, दोज आर नॉट न्यूमेरिक, बाकी तो कुछ ना कुछ तो देखो कॉन्सेप्ट भी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इसमें कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, ओनली असेंबली लैंग्वेज, ओनली बाइनरी लैंग्वेज। जाहिर सी बात ए एंड बी बोथ नहीं होगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0 and 1 यूज किए जाते हैं बाइनरी नंबर्स के तौर पर, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। तो मैंने बताया था सबसे छोटी यूनिट बिट है, 8 बिट कर दोगे तो बाइट हो जाएगा, 4 बिट कर दोगे तो आपका निबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद किलो बाइट, वो तो सब फेमस है, टेरा बाइट, वो आपको पता ही होगा। चलिए इसके बाद विद रेफरेंस टू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस मेक इट चेंज टू डिस्क फाइल सिस्टम। ये काम क्लस्टर वायरस का होता है जो डिस्क फाइल सिस्टम के अंदर चेंजमेंट कर देता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है इन ए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अनडूइंग ए टास्क। अंडो, जिसको अंडू करते हैं, ये जो टास्क है ये किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल जेड से किया जाता है। कंट्रोल ए से सारी फाइल को सिलेक्ट किया जाता है, ऑल फाइल का सिलेक्शन किया जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है, कंट्रोल वाई का काम रेडो होता है, जैसे अंडो हुआ ऐसे रेडो का काम अंडो के अपोजिट है, यानी कंट्रोल जेड अंडो के अपोजिट है, अंडोइंग टास्क के अपोजिट है कंट्रोल वाई, दैट इज कॉल्ड रेडो आल्सो इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये चारों की समझ में आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज ए सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स। Which of the following storage of a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating demands। ये टर्सरी सिस्टम में आता है, ये टर्सरी सिस्टम में आता है जहाँ पे रोबोटिक आर्म कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होगी ऑफलाइन स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, ऑब्वियस सी बात है, याद रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन ए यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड, जब यूजर अकाउंट कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करता है तो सब डायरेक्टरी क्रिएट होती है, तो सब डायरेक्टरी क्रिएट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डाटा एट ए लोकेशन इन कैचे इज डिफरेंट फ्रॉम द डाटा लोकेटेड इन द मेन मेमोरी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यहाँ इंजीनियरिंग सेंस भी काम नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। यही क्वेश्चंस कंपटीशन में लीड और लैग कराते हैं। व्हेन द डाटा एट ए लोकेशन इन कैचे इज डिफरेंट फ्रॉम द डाटा लोकेटेड इन द मेन मेमोरी, ये जनरली नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस क्रिएट होता है तो बग्स क्रिएट हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी इज द priority. If inconsistency is created then there is a possibility of computer bugs। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा, कैचे इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज डाटा स्टोरेज सर्वर्स एंड डाटा बेसेज ओवर द इंटरनेट। जितनी भी सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर लोकेट करें ऐसी स्थिति को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार होते हैं, IaaS, PaaS, SaaS। ये 3 होते हैं, इनके फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डिपेंडेंट सर्विस के होते हैं, शायद देख लीजिएगा, ये 3 फॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग के होते। कहीं नहीं पूछा जाता कि इसके कितने फॉर्मेट होते हैं, बस यही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरनेट पे कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे डाटा स्टोरेज है, ये सबका डिलीवरी होती है या एग्जिस्ट करते हैं। तीनों बातें जब डिलीवरी हो जाएगी तो एग्जिस्ट ही करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्लाउड कंप्यूटिंग है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट एब्रीविएशन फॉर कंप्यूटर वायरस। बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है वायरस का, तो वायरस में भूलना नहीं, अंडर सीज हर जगह लगा मिलेगा, भीतर गलती ना कर देना, भीतर है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जरा सी मिस्टेक की, रीडर लगा दिया तो गलत हो गया, वाइटल की जगह वेरियस लगा दिया तो गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा वायरस का फुल फॉर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईमेल ओपन रेट इज़ डिफाइंड एज। ईमेल ओपन रेट का मतलब ये जनरली कमर्शियल पर्पज़ में यूज होता है, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसे मेल्स आते रहते हैं
जो प्रोफेशनल पर्पस से होते हैं, जिनको जनरली देखा नहीं जाता, वो मार्केटिंग करते रहते हैं। तो जितने आपने मेल उनके ओपन किए बटे जितने उन्होंने भेजे, ये कहलाता है ईमेल ओपन रेट। तो रेशियो ऑफ ईमेल ओपन टू ईमेल सेंड, रेशियो ऑफ ईमेल ओपन टू ईमेल सेंड। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डाटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। जो फिल्टर करता है सारे डाटा को फायरवॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेरी इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। क्वेरी, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, 20 नंबर क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, देख लीजिएगा। इसके बाद 21 है, व्हाट इज बग इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज। बग जाहिर सी बात कंप्यूटर एरर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर बार कहीं भी कंप्यूटर का एग्जाम होता है यही क्वेश्चन एज इट इज़ दिखा मिलता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और रट गया होगा अब तो आपको, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।